हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिहार बोर्ड 2025 के लिए ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी में आपका हेल्प करने के लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि है वीवीआई मैथमेटिक्स लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बिहार बोर्ड 2025 के लिए। और ये पार्ट 7 वीडियो हो रहा है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। वो 26 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए। कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए बराबर दिस वन। ए मैट्रिक्स ऐसा है तो इसको कहता है कि इसका सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ये हमें ए मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम लिख लिए। अब इसका क्या कीजिए, यहाँ पर है 7, इसका ए डैश निकालिए। यहाँ ए डैश, तो ए डैश कैसे निकालते हैं बोलो। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए तो 3 2 5 4 1 3 ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 4 1 3। ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 0 6 7, है ना। अब क्या करना है आपको, a प्लस ए डैश लिखिए, निकालिए। a प्लस ए डैश कैसे, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 3 प्लस 6 तो 9 हो गया, 0 प्लस 5 तो यहाँ 5, 6 प्लस 3 ये भी 9, 7 प्लस 7 कितना हो गया, इधर हो गया 14 हो गया। यहाँ तक ठीक है। a प्लस ए डैश निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस ए डैश, है ना। देखो बनाने का तरीका जो है हम बताते हैं। a माइनस ए डैश, तो माइनस करोगे, 3 में से 3 गया 0, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, 5 माइनस 0 तो ये रहा 5, 4 माइनस 2 यहाँ 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 6 तो -3, 0 माइनस 5 तो -5, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 7 माइनस 7 0, ये निकला। अब यहाँ लिखिए वी नो दैट, यहाँ क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट ए बराबर क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के इक्वल होता है ये, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे। अब इसको क्या मान लो, a बराबर, ये पूरे टर्म को मान लो p, इस पूरे टर्म को मान लो q, है ना। अब हमें इस p को प्रूफ करना है सिमेट्रिक और q को प्रूफ करना है एस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। आइए तो p बराबर कितना है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, है ना। तो देखिए p इज इक्वल्स टू 1/2 रहने दीजिए और a प्लस ए डैश का वैल्यू लिखिए। तो a प्लस ए डैश कितना है 6 6 5 6 6 5, ओके। 6 2 9, यहाँ लिखिए 6 2 9, नीचे कितना है 5 9 14, 5 9 14, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक निकालने के लिए ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालिए तो p डैश, देखो 1/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाहर में रहने दीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे तो 6 6 5, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखे तो 6 2 9, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए तो 5 9, इधर कितना 14, ये रहा p डैश। इसको और इसको गौर से देखो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो 6 6 5 6 2 9 और 5 9 14, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है ये, इसको ट्रांसपोज किए कोई फर्क नहीं पड़ा, 73 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब p डैश को हम p के इक्वल लिखे तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक। तो यहां से लिखेंगे p इज हमारा कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक हो गया। अब हमें q का देखना है, तो q के लिए क्या है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, तो 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। इसीलिए हम a माइनस ए डैश यहाँ नहीं निकालना पड़े, इसीलिए हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। a माइनस ए डैश कितना है 0 -2 5, ओके। नीचे में कितना है 2 0 -3, फिर कितना -5 3 0 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो 1/2 बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है तो यहाँ पर ऐसे है तो इसको ऐसे लिखे थे 0 -2 और 5, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखे थे 2 0 और -3,
ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो -5 3 और 0 लिख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, जब भी SQ रहेगा तो हम इस सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो Q डैश बराबर माइनस इधर बाहर में आ जाएगा, और यहाँ देखो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, 0 -2 5 है ना, नीचे में आ जाओ, यहाँ माइनस कॉमन है, +2 0 और -3, तो +2 0 और -3, उसके बाद -5 +3 0, तो -5 +3 और 0, इसको देखो और इसको देखो सेम है, 2 -5 2 0 है ना सेम, ये एक वैल्यू किसका है, Q का है, लेकिन किस में है, Q डैश किस में है, -Q में, तो Q डैश बराबर -Q निकला, तो Q हमारा हो जाएगा SQ सिमेट्रिक, यहाँ लिखेंगे Q इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों कंडीशन तो हो गया, सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक हमें तो प्रूफ कर दिया। अब कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ, मतलब P और Q को जोड़िए और वो A के इक्वल होगा, तो ध्यान से देखिए P और Q को कैसे जोड़ेंगे। अब लिखेंगे P प्लस Q बराबर, देखिए P का वैल्यू 1/2 और Q का वैल्यू में भी 1/2 है, एक काम करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर में, है ना, और चलो P और Q का वैल्यू ऐड करते हैं, है ना, तो P का वैल्यू कितना 665, तो यहाँ लिखिए 665, 629 तो 629, यहाँ पर 5 9 14 तो 5 9 14 है ना। अब चलो Q का वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 तो बाहर कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 0 -25 0 -25, उसके बाद आ जाए इधर 2 0 -3 तो 2 0 -3, उसके बाद -5 3 0 है ना। अब चलो ये रहा हमारा P प्लस Q 1/2, रहने दो, इस सबको ऐड करो, ऐड करने आता है ना, कैसे 6 + 0 तो 6 6 - 2 4 5 + 5 तो कितना 10, 6 + 2 8 2 + 0 तो 2 9 + 9 - 3 6 5 - 5 0 9 + 3 कितना हो गया 12 14 प्लस 0 14। अब देखो बाहर में 1/2 है तो अंदर में सबसे डिवाइड लग जाएगा 2 से, यहाँ डिवाइड लगेगा, यहाँ 3, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 4, यहाँ डिवाइड करोगे 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 1, यहाँ 3 0 6 और इधर कितना 7, कितना हो गया देखो। अब इसको मिलाओ, क्या ये A है, देखो 3 2 ओहो सॉरी यहाँ डिवाइड दिया, यहाँ 2 ना होगा जी, देखो ना, तो 3 2 5 4 1 3 0 6 7 आ गया, तो ये P प्लस Q बराबर कितना मिला जी, A मिला, यही प्रूफ हो गया। वेयर जहां P इज क्या है हमारा सिमेट्रिक एंड Q इज कैसा है हमारा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही प्रूफ कर रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर ये पूछेगा तो लॉन्ग टाइप में पूछता है ये, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। (27) नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ए बी का होल का डैश बराबर बी डैश ए डैश, है ना, जहां ए बराबर दिस वन और बी बराबर दिस वन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है, एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है। ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ था, पहले आप क्या लिखिए ए डैश लिख लीजिए, तो ए डैश कैसे होगा, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए -1 2 और 3, उसके बाद बी डैश निकालिए, तो बी डैश कौन सा, ये ऐसे है, तो इसको ऐसे लिखिए -2 -1 और -4 है। अब क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए का वैल्यू -1 2 3 और इधर कितना -2 -1 और इधर कितना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को पहले, ओ सॉरी देखा गलत हो गया ना थोड़ा सा, यहाँ वैल्यू लिखे हम ए और बी और पहले पुट करें डैश का, कितना होगा बोलो इधर -1 2 और 3, ए का वैल्यू बी का वैल्यू -2 -1 और -4। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो इसको इससे करोगे तो 2 हो गया, फिर इसको इससे करना है तो 1 हो गया, इसको फिर इससे करोगे तो कितना 4 हो गया। अब नीचे आओ, 2 को -2 से करोगे तो -4,
इसको इससे करोगे -2, 2 -4 तो -8, फिर 3 को -2 से करोगे -6, 3 को -1 से करो -3, 3 को -4 से कर लो, कितना हो गया -12। ये रहा हमारा ए बी, है ना। अब लिखो LHS, यहाँ LHS, ये क्या हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। तो LHS क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज मतलब क्या है, ए बी दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मतलब पता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 2, 1 और 4, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -4 -2, इधर हो गया -8, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -6 -3 और -12, ये LHS निकल गया। अब चलो RHS, RHS क्या है, B डैश A डैश, तो B डैश इंटू A डैश, तो B डैश का वैल्यू कितना है जी, यहाँ देखो B डैश -2 -1 -4, तो -2 -1 -4, A डैश का वैल्यू कितना है, -1 2 3, तो -1 2 और 3। चलो मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इससे करेंगे तो 2 -2 को -2 से कर दोगे कितना हो जाएगा -4, -2 को 3 से करोगे तो -6 हो गया, इसका काम खत्म। अब नीचे वाला हो, -1 को -1 से करोगे +1, -1 को 2 से करो, -2 -1 को 3 से करोगे तो -3, अब इससे करोगे इसको तो ये हो जाएगा +4, इसको इससे करोगे -8, इसको इससे करोगे तो -12। ये दोनों बराबर है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS बराबर कितना, RHS। यही तो वेरीफाई करना था, वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन से पूछता है आपके बोर्ड में, समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको अभी रिवीजन का जरूरत है, ठीक है ना। तो हम अभी से लेकर के आपको पूरे जनवरी तक पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ द मैट्रिक्स A बराबर दिस 1 1 2 3, तो कहता है राइट A डैश, क्या निकालना है हमें, राइट A इंटू A डैश, है ना। अगर आप अभी तक ये वाला PDF नहीं लिए हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो A डैश, यहाँ पर तो पहले A डैश निकाल लीजिए, तो A डैश कैसे निकालेंगे, ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 1 2 3 हो गया। अब हमें A को A डैश से मल्टीप्लाई करना है, तो A का वैल्यू 1 2 3 और इधर 1 2 3, मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ। चलो 1 को 1 से करोगे तो 1, बीच में प्लस का साइन, 2 को 2 से करोगे 4, 3 को 3 से करोगे तो 9, ये कितना हो गया √14, यही आंसर हो गया। देखो कितना इजी था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर, कहता है इफ A बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2 3 4 5, कितना है 2 3 4 5, तो कहता है शो दैट, प्रूफ कीजिए A माइनस A डैश इज SQ सिमेट्रिक। कैसा मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया, देखिए बहुत इजी वे में पूछेगा और सिर्फ 2 नंबर में पूछा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ देखिए ये कितना है, 2 लाइन में बना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। A दिया हुआ है, A कितना है 2 3 4 5, है ना। इसका A डैश निकालिए, तो A डैश कितना होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए, तो 2 3 4 5 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 और 5 बस। अब क्या करना है हमें, A माइनस A डैश निकालना है, तो A माइनस A डैश कितना 2 3 4 5 माइनस देकर के 2 3 4 5 लिख लिया, माइनस करो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना 1, 5 माइनस 5 कितना 0, तो A माइनस A डैश निकला। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज क्या करेंगे, तो A माइनस A डैश का होल का डैश, तो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिएगा 0 माइनस 1, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 1 और 0, है ना। तो जब भी SQ का सिस्टम आता है तो हम क्या करते हैं, पूरे होल में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो A माइनस A डैश बराबर कितना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो 0 माइनस 1 और 1 0 हो गया।
a माइनस ए डैश बराबर माइनस लिखो, पूरा इसके जगह पर देखो 0 -1 1 0 है, इसके जगह पर हम क्या लिख, सॉरी ये पूरे होल का डैश है ना जी, है ना, तो इसके जगह पर कितना a माइनस ए डैश लिखेंगे। तो क्या देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो यही सेम मैट्रिक्स निकला, लेकिन किस में निकला, निगेटिव में निकला, इसी के कारण ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ क्या लिखेंगे वो, एक मिनट लाइट कट गया जी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस a माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही प्रूफ। अरे यार ये तो लाइन कट रहा है बार बार, क्या दिक्कत हो रहा है, एक मिनट चलो मैनेज करते हैं ऐसे। तो ठीक है, यहां पर से a माइनस ए डैश क्या लिख देंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आशा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, मन लगा करके पढ़ते रहिए।